अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स है और उनके दरमियान कोई भी एंगल बन रहा है तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। आसान ट्रिक है। r इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab cos थीटा और होल स्क्वेयर रूट। अब ये थीटा कोई भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है, 360 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जस्ट यहाँ पर पुट करते जाए और कमाल देखते जाए। ठीक, अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कि अगर दो वेक्टर्स के दरमियान 0 डिग्री एंगल बनता है तो हाउ टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक, ए वेक्टर बी वेक्टर सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री, तो अब यहां पर ही आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का 0 होता है 1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी होल स्क्वायर का। अब उसका होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट गए तो ये आ जाएगा r इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्लियर। इसी तरह अगर मैं पुट करता हूं 180 डिग्री, यानी दो वेक्टर्स है अपोजिट डायरेक्शन में है, उनका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 हो जाएगा। cos 180 होता है -1 के इक्वल, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर। अब ये होल का स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कट गए तो ये आ जाएगा a माइनस बी। क्लियर। इसी तरह अगर दो वेक्टर्स के दरमियान 90 का एंगल बन रहा हो तो आप फार्मूला पुट करते जाए तो ये हो जाएगा, तो आप फार्मूले में वैल्यूज पुट करते जाए तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, और cos 90 होता है 0 के इक्वल, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 0 हो गया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आ गया इसका ऊपर स्क्वायर रूट। तो ये आसान तरीका है कि दो वेक्टर्स के दरमियान अगर कोई एंगल हो तो उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो ये आसान इक्वेशन में वैल्यूज पुट करते जाएं और देखिए आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू।